अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। अब जितना भी वक्त आपके पास बचा हुआ है उसको अब आप अपनी तैयारी में यूज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? यानी आपके निसाब में जो पहला ये है, जो भी है सनफ़ है, यानी कि वो है आपका खाका, तो उसके मुसन्निफ़ कौन हैं? क्या नज़ीर अहमद खुद हैं, फ़रहतुल्लाह बैग हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी या मौलवी अब्दुल हक? तो इस कहानी के जो मुसन्निफ़ हैं वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? क्या ये एक इंशाइया है, यह एक खाका है, ये एक मकाला है या एक अफ़साना है? तो नज़ीर अहमद की कहानी ये एक आपका खाका है। क्या है? खाका है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दादा का नाम क्या था? क्या उनका नाम हशमतुल्लाह बैग था, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग था, इनायतुल्लाह बैग था या रफ़अतुल्लाह बैग था? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के जो दादा थे उनका नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो उनके जद्द अमजद यानी उनके पूर्वज क्या शाह आलम सानी के ज़माने में आए थे, औरंगज़ेब, अकबर या शाहजहाँ? तो उनके जो जद्द अमजद हैं वो शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1882, 1888, 1883 या 1885 ईस्वी को हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 ईस्वी को हुई। कब? 1885 ईस्वी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई? क्या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश पटना में हुई, मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई या झारखंड में हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई है। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या है? क्या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम हशमतुल्लाह बैग, अब्दुल्ला बैग, रफ़अतुल्लाह बैग या अफ़ज़ल बैग है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम यानी उनके अब्बू का नाम है हशमतुल्लाह बैग। क्या नाम है? हशमतुल्लाह बैग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन है? मौलाना हाली, मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान या शिबली नौमानी? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के यहाँ पर उस्ताद हैं आपके नज़ीर अहमद साहब, उन्हीं के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो ये खा से खाका होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, खाका ऐसे होगा। तो क्या मौलवी ज़काउल्लाह, फ़रहतुल्लाह बैग, मौलवी अब्दुल हक या मौलवी अब्दुल समद? तो पहला खाका निगार है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? क्या उनके शागिर्द थे, उनके वालिद थे, उस्ताद थे या चचा थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद हैं। कौन है? उस्ताद। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मदरसे में फ़रहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे? क्या मिस्टर गज़ाली, मिस्टर मियाँदानी, मिस्टर मुबीन या मियाँ निशानी? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के साथ जो मदरसे में पढ़ाई करते थे उनका नाम था मियाँ दानी। क्या नाम था? मियाँ दानी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मदरसे में फ़रहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे? सेम सवाल। तो मियाँ दानी। कौन पढ़ते थे? मियाँ दानी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फ़रहतुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है?
नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी या किसकी कहानी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन सी में ये आपका अंतर है कि यहाँ ज़ा से नज़ीर लिखा है या ज़ाल से नज़ीर लिखा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, नज़ीर अहमद। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, फ़रादुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ था। तो फ़रादुल्लाह बैग का इंतकाल 1945 ईस्वी को, 1946, 1947 या 1948 ईस्वी को। फ़रादुल्लाह बैग की जो वफ़ात है वो 1947 ईस्वी को हुई। कब? 1947 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, वालिद के इंतकाल के बाद फ़रहतुल्लाह बैग की परवरिश किसने की। क्या उनके भाई ने की, मामी ने की, खाला ने की या फूफी ने की। तो उनके वालदा के इंतकाल के बाद उनकी फूफी ने उनकी परवरिश की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, फ़रहतुल्लाह बैग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितनी जिल्दों में शाये हुआ। 5, 4, 6 या 7। तो उनका जो मजमुआ है मज़ामीन फ़रहत वो 7 जिल्दों में शाये हुआ। कब? कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ अफ़साना से है, नावल से है, सवानिह निगारी से या खाका से है। तो नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ है वो नावल से है। किससे है? नावल से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वफ़ात किस बीमारी की वजह से हुई थी। आरिज़े क़ल्ब, हार्ट अटैक, मर्ज़ तनफ़ुस या टाइफाइड। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की जो वफ़ात हुई थी वो हुई थी आरिज़े क़ल्ब की वजह से। किसकी वजह से? आरिज़े क़ल्ब। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पहली शादी किससे हुई थी। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पहली शादी उनके जो चचाज़ाद बहन है, चचा साजिद नाम था उनका, और उनकी लड़की का नाम था नसीम सुल्ताना। तो उनकी पहली शादी उनके चचाज़ाद बहन नसीम सुल्ताना से हुई थी। अगला सवाल, फ़रहतुल्लाह बैग की दूसरी शादी फिर किससे हुई। तो उनकी पहली बीवी चूँकि इंतकाल हो चुकी थी तो उन्होंने दूसरी शादी फिर अपनी यानी नसीम सुल्ताना जो है उनकी छोटी बहन हमीदा सुल्ताना से हुई थी। तो इसका अगला सवाल देखिए, फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी दोनों में क्या रिश्ता था। क्या दोनों दोस्त थे, उस्ताद शागिर्द थे, बाप बेटा थे या भाई भाई थे। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी दोनों क्या थे, दोस्त थे, क्लासमेट थे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन पर इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह अब कल से रेगुलर क्लासेस चलेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे। और बिल्कुल सही और सटीक क्वेश्चंस है। आप लोग जुड़े रहिए, लगे रहिए और अपने मेहनत में अब बिल्कुल 100% देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आराम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल जाग जाइए। जो कोई भी सो रहे थे अब तक, अब 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 1 महीना 1.5 महीना टाइम है। अब उल्टा गिनती आप लोगों का शुरू हो चुका है। तो चलिए बढ़िया से मेहनत कीजिए। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।